फ्रेंड्स, जब आप एयरवे की बात करते हो और अगर आपके पास ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आप किसी भी टाइप का एडवांस एयरवे सपोर्ट नहीं दे सकते और पेशेंट जो है वो खुद से वेंटिलेट होने में जो उसमें प्रॉब्लम हो रही है या उसके माउथ के जो मसल्स हैं वो स्मूथ मसल्स जो भी हैं या उसके जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं वो ही उसका एयरवेज ब्लॉक कर रहे हैं, तो आपके पास टेम्परेरी रूप से एयरवे को इंटैक्ट करने के सिर्फ दो मीडियम होते हैं। उसमें से आप इसको बोलते हैं ओरोफेरिंजियल, ये थ्रू ओरल जाता है, सी शेप में होता है ये। और इसके अंदर जो कलर कोडिंग होती है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के रूप में होता है और 5 होता है। तो इसके अंदर जो ब्लैक कलर का रहेगा वो सबसे स्मॉलेस्ट पीडिया पेशेंट के अंदर यूज़ करते हैं और ये 1 नंबर में आता है। उसके बाद जो आएगा वो वाइट, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद जो होगा वो होगा येलो, 4 नंबर, और फिर लार्ज ऑरेंज कलर का ये रहता है। इसके अंदर इसका जो अगर आप बात करोगे कि इसका जो इंडिकेशन क्या रहेगा, तो इंडिकेशन इसमें जो ओरोफेरिंजियल है वो, और एक ये है, इसको बोलते हैं नेजोफेरिंजियल, है ना। ये एकदम स्मूथ और सॉफ्ट ट्यूब है और इसमें बेवल है, ये कट में है और ये बिल्कुल कोई इंजरी नहीं करती, एकदम स्मूथ टाइप की है। और ये नेजोफेरिंजियल है तो आप समझ रहे होगा, नोज़ के थ्रू फेरिंक्स तक का ये रास्ता बनाती है। उसके बाद ये ओरोफेरिंजियल है तो ये माउथ के थ्रू दिया जाता है। और अगर आप इसके अंदर कुछ कंडीशंस रहती है, जैसे अगर पेशेंट है वो अगर सेमी कॉन्शियस है या फिर कॉन्शियस है तो आप उसमें ओरोफेरिंजियल नहीं दे सकते, क्योंकि उसके अंदर जो गैग रिफ्लेक्स है उसका वो इंटैक्ट है। जिस पेशेंट में गैग रिफ्लेक्स उसका इंटैक्ट रहता है उसके अंदर आप ओरोफेरिंजियल नहीं दे सकते फिर भी, क्योंकि ये उससे वोमिट करवा देगा और पेशेंट एस्पायरेट कर जाएगा। क्योंकि इसमें किसी भी टाइप का कफ वगैरह नहीं है तो पेशेंट डायरेक्ट एस्पायरेट कर जाएगा और उससे भी ज़्यादा वर्स कंडीशन हो जाएगी। तो उस कंडीशन में आप जहाँ पे ये कॉन्ट्राइंडिकेट रहता है उसके अंदर आप नेजोफेरिंजियल एयरवे दे सकते हो। इससे क्या रहेगा कि पेशेंट का जो गैग रिफ्लेक्स है वो स्टिमुलेट नहीं होगा और पेशेंट किसी भी टाइप का वोमिट या नहीं करेगा। ये कॉन्शियस पेशेंट में आप यूज़ कर सकते हो, ये अनकॉन्शियस पेशेंट में यूज़ किया जाता है। ये एक टाइप का आपको बाइट फ्री भी कर देता है, जिससे टंग बाइट का खतरा नहीं रहता है। जैसे कोई पेशेंट आया और आपको लग रहा है कि उसके स्मूथ मसल्स है, उसके जो ग्लोटिस पार्ट है या उसको कवर कर रहे हैं और पेशेंट का एयरवे ब्लॉक हो रहा है, तो आप डायरेक्ट, जैसे पेशेंट की पोजीशन ये है, ये फिंगर उसकी चिन पे रहेगी, ये उसके फोरहेड पे रहेगी और उसका माउथ ओपन किया। इसका इंसर्ट करने का सबसे बेस्ट होता है कि जो अपर पोर्शन होता है इसका उसको डाउन करो और इसको इस हिसाब से जाने दो, ठीक है। जब ये पोर्शन इसका आगे का ये सॉफ्ट प्लेट के टच हो जाता है उसके बाद इसको 180 डिग्री पे रोटेट कर दो और जेंटली जो इसकी पोजीशन में जाने दो। यहाँ पे पेशेंट के टीथ आ जाते हैं, है ना, और ये वेंटिलेट हो जाता है। और मतलब इसके बाद आप एयर जो एम्बू बैग्स हैं आप उसको वेंटिलेट कर सकते हो। सेम ही रहता है नेजल के अंदर। तो अगर आप इसका जो कौन से साइड का नोज़ है वो बेस्ट रहेगा, तो सबसे पहले राइट साइड का जो नोस्ट्रिल है वो इसके लिए आइडियल रहता है। तो राइट इज़ ऑलवेज राइट। तो राइट के अंदर आप इसमें वाटर सोल्यूबल जो भी है लुब्रिकेंट आप इसमें यूज़ करके और इसमें इंसर्ट करते हो। राइट के अंदर तो आप जो इसका नेचुरल कर्व है उसी के अंदर जाने देते हो। अगर आपको इसको लेफ़्ट के अंदर यूज़ करना है तो लेफ़्ट में आप इसको अपोजिट जो कर्व है ना, अप साइड है, उसको डाउन करके और नेक्स्ट में जाने देते हो लेफ़्ट वाले में, और उसके बाद आप इसको 180 डिग्री पे रोटेट करके और फेरिंक्स तक इसको पहुंचा देते हो। ये जो इसका पोर्शन है ये इसलिए तैयार किया गया कि ये नोस्ट्रिल के अंदर ना घुस जाए, ये नोस्ट्रिल को बाहर से ऐसे ग्रिप देने के लिए होता है ना, तो ये इतना बाहर रहता है। इसके बाद आप इसको पेशेंट को जो एम्बू बैग है उससे वेंटिलेट कर सकते हो। तो इसकी भी बहुत बार फोटो आ जाती है एग्ज़ाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन पुट कर लेता है कि एयरवे डिवाइस को आइडेंटिफाई करो कौन सा है। तो ये है नेजोफेरिंजियल एयरवे डिवाइस, 8.0 नंबर का है ये। और ये है, ये कौन सा है, ये है ओरोफेरिंजियल। इस पे देखो यहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है, तो ये ऑरेंज कलर का है ना। और बाकी कुछ भी क्वेश्चन है तो आप पुट कर सकते हो। ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है इसके अंदर, जिसके अंदर अगर ओरल किसी भी टाइप का अगर कोई फ्रैक्चर है या फिर ब्लीडिंग है या फिर पेशेंट कॉन्शियस है तो ये आप नहीं कर सकते। ये किस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है, अगर नेजल फ्रैक्चर है, नेजल से एक्टिव ब्लीड हो रहा है कोई भी टाइप का, तो आप इसका यूज़ नहीं कर सकते। और इंडिकेशन तो समझ गए होंगे, जहाँ भी अगर ग्लोटिस को कवर कर रहा है कोई भी स्मूथ मसल है
और एपिग्लोटिस और ग्लोटिस पार्ट अगर हो रहा है, बंद हो रहा है, तो ये फेरिंग्स तक का एयरवे इंटैक्ट कर देता है और इसको हम इंसर्ट कर देते हैं। तो इसको ओरोफेरिंजियल और इसको नेजोफेरिंजियल। थैंक्स। इसको गुडेल एयरवे डिवाइस भी बोला जाता है क्योंकि उसने इसको फॉर्म किया था। इसके अंदर किसी भी टाइप का कफ नहीं होता है। ये पोर्शन इसका जो रहता है ये बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ है और ये पीवीसी मेड है और ये लेटेक्स से भी हो सकता है और रबड़ से भी हो सकता है। तो जो भी अगर रबड़ है तो रबड़ से जो एलर्जी है तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। और बाकी इनमें साइज़ आते हैं पेशेंट का। इसका साइज़ अगर आपको मेजर करना है तो जो रूटीनली यूज़ होता है वो होता है कि पेशेंट की जो लिटिल फिंगर है उस साइज़ का होना चाहिए ये, तो उससे आप मेजर करोगे। अदरवाइज़ आप इसको पास में रख के नोस्ट्रिल से आप देख लोगे, है ना, कि नोस्ट्रिल से ये आइडली छोटा होना चाहिए। और अगर आपकी इसकी जो मेजरमेंट करोगे तो ये जो रहता है ये टिप ऑफ द नोज़ से लेके और ईयर लोब तक रहेगा, है ना। तो एक्यूरेट जो इसकी लेंथ रहेगी वो ही एक्यूरेट वेंटिलेशन में हेल्प करेगी। तो आपको इसकी जो मेजरमेंट है वो आपको परफेक्टली करना है। तो टिप ऑफ नोज़ टू ईयर लोब तक रहेगा। इसका जो आप मेजरमेंट करोगे वो एक इंटरेस्टेड बात है कि आपको माउथ का जो सेंटर है, जो आपके दोनों टीथ हैं इनकस वाले, तो उन टीथ के वहाँ से लेके और या तो आप मैंडिबल के जॉइंट तक या फिर आप इसको ईयर लोब तक कर सकते हो मेजर। ठीक है, उसका मेजरमेंट ये रहेगा। और उसके बाद इसका कलर कोड है और इसकी शेप है और ये मैगिल्स कर्व होता है। ये ईटी ट्यूब में भी देखने को मिलता है और इसमें भी है। इसमें भी कोई टाइप का कफ यूज़ नहीं है, इसमें भी कोई कफ नहीं है।